तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अब लगभग 4 से 5 दिनों का समय बचा हुआ है, आपके पास एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं और आपने अभी तक कितना तैयारी किया है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका ब्रांच सीएस हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज जो है हमारे चैनल पे पब्लिश है। अलग-अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। और अभी फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग, यानी अभी आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने के बाद फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग बहुत ही बेस्ट स्टडी मटेरियल को मैं तैयार कर रहा हूं। और उसका जो पब्लिकेशन है, उसका जो पब्लिश वाला काम है वो 27 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप बस हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि जो भी वीडियो सीरीज है आप स्टेप बाय स्टेप उनको लिखते चलें, आपका नोट्स प्रिपेयर होते जाएगा। ओके, तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी चीजें आपके सामने आती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एक चीजें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है सर कि मान लीजिए कि हमारा ग्रेस मार्क नहीं मिला, यानी ग्रेस नंबर देके हमें पास नहीं किया गया, वो किस कंडीशन में होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपका मान लीजिए कि आपका मान लीजिए M2 है, क्लियर, M2 है आपका। M2 में आप मान लीजिए कि आप फेल कर चुके हैं, क्लियर, मान लीजिए आप फेल कर चुके हैं M2 के अंदर। और आप मान लीजिए कि बी ट्रिपल ई के अंदर भी आप फेल कर चुके हैं, क्लियर, मान लीजिए बी ट्रिपल ई के अंदर आप फेल कर चुके हैं, इसमें भी क्लियर, इसमें भी मान लीजिए आप फेल हो गए हैं। तो अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो ग्रेस मार्क आपका नहीं मिलता। ये बात आप मान के चलिए, भले ही आपके 22 नंबर ही क्यों ना आए हों। अगर आपका दो सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलता। अगर आपको सिर्फ M2 में बैक लगा होता, अगर M2 में आपको 22 नंबर के आसपास रहता तो आपको ग्रेस नंबर दिया जा सकता था। ये एक बड़ी अपडेट है जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डाउट तो आपके जहन से निकल चुका होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या करते होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का उन्हें ए आता होगा, बी नहीं आता होगा, क्लियर। तो वो क्या करते होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से ए बना लेते होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल के क्वेश्चन नंबर 2 का बी बना देते होंगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना, क्योंकि इस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी आपको बनना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू वही है, नंबर सिस्टम वही है, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो उसी पे वर्क करता है कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। और आपको पता है कि 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, ए बी पार्ट करके दिया रहता है, यानी 10 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन टोटल आपके हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको किसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, चाहे क्वेश्चन आए, उसका जवाब आए या ना आए। इतना तो आपने नहीं पढ़ा होगा कि आपको कुछ नॉलेज ना हो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जो आपको नॉलेज है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको उसमें लिख के आना है किसी भी हाल में, क्योंकि छोड़ के आएंगे कोई फायदा नहीं होगा, नंबर एक भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ लिख के आए, क्या भरोसा कि आप पास हो भी सकते हैं। क्योंकि आरजीपीवी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी दिस डैट उन्होंने लिख दिया और वो पास हो जाते हैं। ये फैक्ट बात है, इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। और मैंने शुरू से ही बताया कि आप अपने एक स्पेसिफिक टाइम टेबल को फॉलो करते चलिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपकी चीजें जो हैं वो कम होती जाएंगी, सिलेबस आपका तैयार होता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। और जो भी कंटेंट है हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है थर्ड सेमेस्टर रिगार्डिंग, और बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स को भी एक्सेस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नोट्स को वो अच्छी तरीके से फायदे के रूप में ले रहे होंगे। ऐसा नहीं कि नोट्स को आपने एक्सेस किया और रख दिया साइड में, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं चीजों को तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो आपको कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले अटेम्प्ट करें और पॉइंट वाइज चीजों को लिखते चलें। यानी पॉइंट वाइज कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको आ गया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पॉइंट वाइज लिख दिए कि डेटा स्ट्रक्चर ये होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखिए कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, प्रिमिटिव में क्या आता है। पॉइंट वाइज चीजों को अगर आप सजा के लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी जो कॉपी होगा आपको चेक करने में खुशी होगी, मजा आएगा, और वो भी बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आपका देगा, स्टेप मार्किंग उसमें वो करेगा। क्योंकि अगर आप मिला जुला के लिखेंगे पूरा, मतलब उसमें भद्दे तरीके से अपने आंसर राइटिंग को भरेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये गलत जो तरीका है वो होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको कि क्योंकि आपको पता है कि आरजीपीवी में चौथाई जो है वो ऑलरेडी इस तरीके से दिया रहता है।
ओके, इस तरीके से दिया रहता है, आपको यहाँ से लिखना होता है। तो बहुत से महान ऐसे मिलेंगे आपको कि वो यहाँ से भी चौथाई ड्रॉ कर देते हैं और इतना पतला सा रास्ता आपको मिलेगा और इतने ही रास्ता में वो क्या करते हैं, लिखते हैं, जो कि बहुत ही बिल्कुल गलत तरीका है। आपका कॉपी उससे बहुत ही खराब नजर आएगा, बिल्कुल बेहतर नजर नहीं आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आरजीपी भी बेवकूफ नहीं है, वो आपको चौथाई दे रहा है इसलिए कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ये चौथाई दे दिया आरजीपी ने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चौथाई आरजीबी ने दे दिया, यहाँ पे चौथाई आपको मिल गया और यहाँ से एक वो चौथाई खींच देंगे और मान लीजिए इतना में आप चीजों को लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉपी गंदी दिखेंगी, उतना इंटरेक्टिव आपको नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है और पेज पे नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो सप्ली भी लेंगे, तो उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है, फोकस करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी मिलता है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।